आपके लिए है कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान किसने किया? ब्रिटिश हुकूमत ने या मुगल शासकों ने? अखंड भारत का अपराधी कौन है? इसको थोड़ा-सा और मैं बीच में ये कहूँगा, अंग्रेज़ों ने भी साढ़े 300 साल शासन किया, लेकिन कभी भी ईसाइयों ने अंग्रेज़ों के अंदर अपना आका, अपना पापा, अपना फ़ादर कभी कुछ नहीं उन्होंने देखा। कभी कोई भी ईसाई किसी भी अंग्रेज़ अधिकारी का चाहे वो अच्छा रहा हो, चाहे अपने उसने बहुत सारे जबकि सुधार भी किए हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ब्रिटिश हुकूमत में बहुत सारे सुधार हुए हैं। तो उन्होंने किसी भी ऐसे व्यक्ति को और जबकि उनकी कब्रें हैं यहाँ और वहाँ पर जाकर के उन्होंने कभी भी ना उनको फूल चढ़ाया, ना उन्होंने मत्था टेका, ना उन्होंने कभी ये कहा कि हमने इतने 100 साल तक शासन किया और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रेलगाड़ी हमारे बाप की है, राष्ट्रपति भवन हमारे बाप ने बनवाया या फिर जो विकास है, जो साफ-साफ दिखता है, वो हमारे बाप ने करवाया, नहीं तो ये चल नहीं रहा होता है। जो हकीकत भी अगर ईसाई ऐसा बोले भी तो एक पल के लिए मान भी लिया जाए। अगर इस तरह की चीज़ें, लेकिन 1947 से लेकर के आज तक उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, वो पार्टी नहीं छेड़ा और वो बाकायदा भगत सिंह की जयंती मनाते हैं, बिलीव ही नहीं करते हैं कि हम जो है हत्यारों को नहीं मान सकते हैं, जिन्होंने भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, भले ही सभी ने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया और शायद उन्होंने जीवन में अच्छा भी काम किया हो, बहुत सारा अच्छा काम किया हो, लेकिन कहीं न कहीं अगर वो थोड़ा भी शामिल रहे हैं, तो वो बिल्कुल खुल कर के आते भी नहीं हैं और बिल्कुल क्या ईसाइयों ने कभी भी उनको जो है उस तरह से देखा ही नहीं, उस नज़र से देखा ही नहीं, कभी कहा ही नहीं कि अंग्रेज हमारे जो है आका हैं और हमारे आकाओं ने जो है इतने 100 साल शासन किया। वो अपने धर्म को लेकर के चलते हैं, धार्मिक मतभेद जो है उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन कभी भी राष्ट्रवाद पर कोई मतभेद ईसाइयों के साथ होता नहीं है। जी। ऋषभ जी, ऐसा है कि बिहार में एक कहावत बार बार बोली जाती है। मैं बिहार अक्सर जाती हूँ केस के सिलसिले में या किसी पॉलिटिकल सभा के सिलसिले में कि मुंह खाता है तो आंख ले जाता है। ब्रिटिश इतना दूध का धुला तो नहीं। ब्रिटिश ने जो अत्याचार और जो हमारे भारत की भूमि को डैमेज करने की कोशिश की और किया भी, हमारे संस्कार, हमारे गुरुकुल, हमारी सभी चीजों पर जो उसने आक्रमण किया, उसको भूला तो नहीं जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो चुरा लेते हैं कुछ तो फिर वो पीछे हट जाते हैं कि भाई अब और जख्म का छिलका नहीं उखाड़ना है, नहीं तो नीचे का परत दिख जाएगा। तो ब्रिटिश क्योंकि भारत को पूरा खोखला करके गया था, अंग्रेज क्योंकि पूरा लूट कर जा चुके थे, तो उनको लगा कि अब अगर मैं कुछ भी इंटरफेयर करूंगा तो वो सारे इतिहास के पन्ने खुल जाएंगे और कभी ना कभी भारत के लोग इतने इंटेलिजेंट होंगे कि वो इतिहास के पन्नों को खोलने लगेंगे। तो इसलिए वो खामोशी से बैठा है, आज तक बैठा है। लेकिन अगर आप पूरे डेटास को निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि अब भी भारत की बहुत बेशकीमती चीजें ब्रिटिश के पास रखी हुई हैं। कभी हमारे पास सोना का नहीं, पहाड़ आ मेरा जाता सवाल है। वो नहीं था। मैंने इस पर कहा ही नहीं। मेरा सवाल यही था कि ईसाइयों ने कभी उस चीज़ को चुना नहीं, उनको नहीं जी, चुना। भले ही वो जी, ज़बरदस्ती बनाए गए हों, तो उन्होंने ईसा मसीह को चुन लिया, ज़बरदस्ती दिए गए या खाने के लालच में दिया गया। वो उस समय बन गए, उनको मानने लगे और वो उनको आस्था हो गई, तो मानने लगे तो मानने लगे। उन्होंने कभी उनको आका नहीं माना कि जिनकी वजह से बने या उनको ज़बरदस्ती बनाया या उनको राशन दिया, इसके कारण जो है उन्होंने पलट करके अंग्रेज़ों की तरफ कभी नहीं देखा। अंग्रेज़ों को उन्होंने कभी भी हार नहीं चढ़ाए। जी। डेफिनेटली हमारे भारत में जो ईसाई रह रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने कभी भी ऐसा ऐसा कोई, अभी भी माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान थोड़े ही है, जैन भी है और क्रिश्चियंस भी हैं। पर आप कभी देखें कि शाहीन बाग में कोई क्रिश्चियन बैठा हुआ है या जंतर मंतर पे कोई क्रिश्चियन बैठा हुआ है, या क्रिश्चियन जो है वो अपने किसी चीजों के लिए तलवार और सलवार खोलने और उतारने का काम कर रहा है या पत्थर या चप्पल चला रहा है? बिल्कुल नहीं। आपका आपका सबसे मूल जो सवाल था वो ये था कि हुँ। भारत को सबसे ज्यादा और सबसे डैमेज ज़्यादा किसने नुकसान किया? किसने किया? हाँ, डैमेज। भारत को सबसे ज्यादा डैमेज कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिश ने रूल किया, वो चला गया। उसको जब सिचुएशन समझ में आया, वो चला गया। मुगल को जो करना था, क्योंकि मुसलमान ऐसे भी गुस्सेवर होते हैं और इस किस्म के औरंगजेब टाइप के मुसलमान तो जब अपने घर के भाई बहन को नहीं छोड़ते तो वो बाकी धर्मों के लोगों को क्या ही छोड़ेंगे। लेकिन उसी मानसिकता को कांग्रेस ने पाला पोसा और बड़ा किया, औरंगजेब की मानसिकता को, अपने अपने सत्ता की लालच में और अपनी लालच में। कांग्रेस का जब तक शासन रहा, आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, इंदिरा गांधी गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, राजीव गांधी गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे,
गांधी जी गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। उसके बाद में मनमोहन सिंह गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। देश में गरीबी बहुत बढ़ी, लेकिन मिटाया कब? मिटाने की कोशिश कहाँ की? इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठा है तो वो कांग्रेस है। फिर आज छाती पीटी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबरी और औरंगजेबी उसूलों को लेकर चलने वाला कांग्रेस सिर्फ हार्मफुल नहीं है बल्कि हानिकारक है, और कोविड के वायरस से भी ज्यादा जहरीला वायरस है। ये जान नहीं मारता है, ये आपको खोखला करके जिंदा छोड़ देता है। मैं कांग्रेस का मिसाल एनाकोंडा से देना चाहूंगी। एनाकोंडा एक ऐसे किस्म का सांप होता है जो इंसान को चबाता नहीं है, इंसान को डसता नहीं है, पूरा निगल लेता है और खून सक करके शरीर को बाहर फेंक देता है। तो हमारे भारत को वही किया कांग्रेस ने कि पूरा निगल लिया और एक खोखला भारत बाहर फेंक दिया। क्या जो है नाजिया खान को नहीं लगता है कि मुगलों में भी अच्छे लोग हुए हैं, तारा सिको या जो है बहादुर शाह जफर जैसे? जिनकी बात तारा करें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गए थे, सजदा किया था। बहादुर शाह जफर जो झुके भी नहीं, 1857 की क्रांति के हीरो भी माने जाते हैं, उसमें तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। उस दौर में क्या मुगलों में ये बोल के तो पल्ला झाड़ लिया जाता है कि मुगलों में भी देखिए अच्छे शासक हुए, तो उनको क्यों नहीं फॉलो करते हो? मतलब उनको फॉलो कौन करेगा? जब आप अच्छे तो बोल देते हो, लेकिन फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? एपीजे अब्दुल कलाम ने अगर मिसाइलें नहीं बनाई होती, तो इस देश में क्या नहीं होता, मिसाइलें जो है नहीं बनती। तो उनको फ़ॉलो क्यों नहीं करते हो? जब ये सवाल करो तो वो वाली चीज़ आती है कि भई वो तो गीता लेते थे, वो तो साधना भक्ति में लीन होते थे। तो फ़क्र की नमाज़ के बाद में वो सरस्वती वंदना भी करते थे, माता सरस्वती के चरणों में बैठ जाते थे, वीणा बजाने लगते थे, संतों के पास बैठ कर के ज्ञान भी लेते थे और उनके जैसा मैं तो कहता हूँ ज्ञानी व्यक्ति मैंने नहीं देखा। लोग तो कहते हैं कि वो विज्ञानी थे, विज्ञानी तो थे ही। उन्होंने एक बार पूछा कि महाभारत में सबसे बड़ा जो है किरदार किसका है? कौन बड़ा किरदार है? किसी ने कहा कृष्ण, किसी ने कहा अर्जुन, किसी ने कहा युधिष्ठिर, धर्मराज। उन्होंने कहा नहीं, सबसे बड़ा किरदार जो है वो विदुर का है। बहुत बड़ा मर्मज्ञ, बहुत बड़ा नीतिज्ञ और बहुत बड़ा जो है योद्धा। अगर वो लड़ जाता तो कृष्ण का भी सुदर्शन चक्र छोटा पड़ जाता। तो आप सोचिए कि वो किस तरह से पढ़ते थे और किस तरह से बताते थे। तो ये उनके बताने का ये उनका एक तरीका था एपीजे अब्दुल कलाम का। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप उनको फ़ॉलो करो, तो वो हो सकता है। दूसरा एक सवाल मेरे मन में सदैव रहा है, जब लोग सवाल करते हैं, मैं भी रिसर्च आपकी तरह बहुत सारी करता हूँ, लेकिन क्या है कि एक एंकर बतौर हमारी भी कुछ मर्यादाएँ हैं, जिनको मैं लाँघ नहीं पाता हूँ, कभी कह नहीं पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हम हमारे साथ में जुड़े रहते हैं, जो कहते हैं कि ठीक है, बहुत सारे लोग तो हैं, समझा रहे हैं। आप जो है, जो ज़िम्मेदारी निभाना चाहते हैं, फिर आपको एक लाइन जो है क्रॉस करनी पड़ेगी। थोड़ा कहीं न कहीं एक लक्ष्मण रेखा को आपको खुद ही पार करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार फिर सीता ही पार करती है। रावण ने तो कभी पार कर नहीं पाई। जब ये कहा जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम किस तरफ होते अगर देश की आज़ादी में 1947 में अगर सभी मुस्लिम पाकिस्तान चले गए होते, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ होते, किसके हिस्से में आते? ये बात कही जाती है। मैंने भी इस पर रिसर्च की कि ठीक है, पढ़ाई-लिखाई एक अलग विषय है, लेकिन वाक़ई में अगर वो होते तो उनके हिस्से में आते। इसका हल असल में क्या है? तो फिर एक स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निकाला, पढ़ा कि ये क्यों बना? तो उस समय वोटिंग हुई थी। वोटिंग जो है वो पाकिस्तान और भारत को लेकर के हुई थी। 98% 98% जो है मुस्लिम ने जो वोट किया था वो पाकिस्तान के लिए किया था। हालाँकि वहाँ गए 20-22 प्रतिशत ही उनके आधार पर हुआ। तो जो 2% वाक़ई में जो देशभक्त मुसलमान थे, उन्हीं में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या नहीं आते, नाज़िया इलाही खान नहीं आती और उन 2% के साथ तो उनकी बात तो कोई आज तक करता ही नहीं रहा कि 2% ने ये कहते हैं कि अगर वो चले गए होते, अगर रोका नहीं होता, अगर उनको भगा दे कुछ कहते हैं कि सभी को भगा दिया होता तो आज देश में बड़ी शांति होती। तो हम कहते हैं कि नाज़िया इलाही खान फिर किसके हिस्से में आती? आज तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग बात करते हैं। तो अब मेरा अब्दुल कलाम जी से हट कर के आप पर सीधा आता है कि वो तो जाते ही जाते 2% में बता दिया। क्या ये सच है कि वो 2% पर ध्यान तो ना तो इधर लोगों का है, ना उधर लोगों का है कि उन्होंने वाक़ई में वोट किया और वो 2% के हिस्से में ही नाज़िया इलाही खान हैं, उसी के अंतर्गत आती हैं। नहीं तो क्या आपने बहुत सारे यूट्यूबरों से, बहुत सारे पत्रकारों से पाकिस्तान में भी डिबेट किया। आप अंतर्राष्ट्रीय डिबेट में आपके देखता रहता हूँ और बहुत ही बेबाक जो है आप बात रखती हैं, हर बार। तो उधर भी बहुत बेबाकी से बात रखते हैं, अपने देश के खिलाफ भी रखते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ खिलाफ ही खिलाफ है, पक्ष का कुछ है ही नहीं।
उसको मैं रखूँ, क्योंकि हमारे तो खून के प्यासे यहाँ लोग हो रहे हैं। आर्मी वाले जहाँ उन्होंने दुश्मनों से जंग छेड़नी चाहिए, वो तो हमारे खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं, पत्रकारों के खिलाफ। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश, जहाँ आर्मी पत्रकारों के खिलाफ पीछे पड़ी हो। नहीं तो लोगों को दिक्कत होती है, आर्मी को तो कहीं किसी देश में दिक्कत ही नहीं है। 56 के 56 देश हैं, वहाँ भी आर्मी को पत्रकारों से कोई समस्या नहीं है। तो नाज़िया इलाही खान किस तरफ होती, ये मैं जानना चाहता हूँ। उस तरफ भी होती तब भी नाज़िया इलाही खान ही होती, क्योंकि आज भी तो पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों से सबक नहीं लिया जा सकता। अगर देशभक्ति किसी के खून में है, तो भले सीमा के इस पार है या उस पार है, बात बेबाकी से रखते हैं। और हमारे जो कनाडा में गए थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, इस समय वो दिवंगत हो चुके हैं, हमारे बीच नहीं रहे हैं। इतिहासकार थे, सिंध के थे, राजपूत अपने आप को कहते थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो बहुत बार उन्होंने जो है बातचीत की, कनाडा के नागरिक अंत में बन गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे चले। तो कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? जी। देखिए, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए हैं, जी, जी। पर मैं इसका बहुत छोटा जवाब दूंगी। दारा शिकोह ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, सर-तन से जुदा हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हर धर्मों को इज्जत दी, अपने स्पीच के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विज्ञान के द्वारा, और उनके जनाजे की नमाज में 100 मुसलमान भी खड़ा नहीं हुआ। अब आपने कही आज़ादी के वक्त में अगर सारे मुसलमान चले जाते, तो ये नाज़िया इलाही खान और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग, या तारिक फतह अंकल जैसे लोग, या आरिफ अंकल जैसे लोग कैसे मिलते भारत को? मैं सबकी जिम्मेदारी तो नहीं ले रही हूँ, क्योंकि सबकी अलग-अलग थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। मैं अपना धर्म चेंज कर लेती, सनातन में आ जाती, लेकिन मैं भारत नहीं छोड़ती। भारत मुझसे नहीं छूटता। अब अनफॉर्चुनेट आपने 2 बातें कह दी हैं कि अगर आप पाकिस्तान में होती तो, अगर मैं पाकिस्तान में होती ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन अगर 1% आपकी बात मान लेते हैं, तो इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी भी चेंज नहीं होता है, नहीं। कभी भी नहीं होता है। तो जो आंदोलन मैंने यहाँ छेड़ करके रखा हुआ है, ये भी हमारा कुछ मिनी पाकिस्तान से कम नहीं है। पश्चिम बंगाल में मेरे जैसी मिजाज की औरत का रहना, आप समझ रहे हैं, लोहे का चना चिबाने के बराबर होता है। मैं तो जब भी दिल्ली से रिटर्न आती हूँ, तो लोग सिर पर हाथ डाल देते हैं कि तुम फिर बंगाल जा रही हो, फिर अरेस्ट होना है क्या? तो मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ कि जब मुश्किलें देखा ही नहीं, सहा ही नहीं, तो फिर जीत का मजा कैसे आएगा? तो पहले मुश्किल सहती हूँ और तब फिर जीत का मजा लूंगी। तो चलिए, आपके जीवन संघर्ष पर भी हम